अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको गल्फ़ रेजिडेंशिया के बारे में बताता हूँ। गल्फ़ रेजिडेंशिया ये खारिया में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, गल्फ़ रेजिडेंशिया। इस प्रोजेक्ट का जो है वो सिलसिला ये है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप अपने प्लाट जो हैं वो ख़रीद सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के ज़रिए आप अपनी जो सेविंग्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और गल्फ़ रेजिडेंशिया में जो की फीचर दिए गए हैं उसकी वजह से आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको दोगुना कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि जब आप खारियाँ को क्रॉस करते हैं तो एक तरफ आपको ग्रैंड सिटी मिलेगा और दूसरी तरफ आपको गल्फ़ रेजिडेंशिया मिलेगा। गल्फ़ रेजिडेंशिया का जो मेन गेट है वो 300 फुट चौड़ा है। जो उसका मेन रोड है वो 300 फुट चौड़ा है। इसके बाद इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी मौजूद है। अब पाकिस्तान का टच देने के लिए इसमें मनार पाकिस्तान जो है उसको स्टेबल किया जा रहा है, उसको बिल्ड किया जा रहा है। इसके बाद इसमें कमर्शियल प्लाट्स जो हैं 4 मरला और 8 मरला जो हैं वो प्लाट्स जो हैं इसमें वो भी दिए गए हैं। और 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट्स जो हैं वो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो आप उनको बाय कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। अगर आप अपने प्लाट को चाहते हैं कि हम अपने प्लाट को कैश के ऊपर जो है वो बाय करें तो उस पे सोसाइटी जो है वो आपको 10% डिस्काउंट देगी। अब इसका जो 5 मरले का जो इस वक्त टोटल प्राइस है वो 15 लाख है। इसमें से 3 लाख रुपया जो है वो आपकी डाउन पेमेंट है और मंथली जो है वो 20,000 रुपया आपने पे करना है। इसी तरह इसकी 3 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपने 1 साल के बाद पे करनी है। 1,25,000 5 मरले के ऊपर और 1.5 साल के बाद आपको जो है इसकी पोजीशन मिल जाएगी, इसका कब्जा मिल जाएगा। कब्जे के ऊपर जो है वो आपने 1,65,000 रुपया देना है तो आपको कब्जा मिल जाएगा। कब्जे के बाद आप अपने प्लाट में कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह 8 मरले की डाउन पेमेंट जो है वो 5 लाख रुपया है, 10 मरले की डाउन पेमेंट 6 लाख रुपया है और 1 कनाल की डाउन पेमेंट जो है वो 8.5 लाख रुपया है। और इनके मंथली जो इंस्टॉलमेंट हैं सभी की वो अलग-अलग हैं। अब जो 8 मरले का प्लाट है वो आपको 22,96,000 में पड़ेगा। 10 मरले का 27,95,000 में और 1 कनाल का 54 लाख में जो है वो आपको प्लाट पड़ेगा। अगर आप यही प्लाट जो है वो कैश पे लेते हैं तो आपको कैश पे जो है वो 10% सोसाइटी की तरफ से बेनिफिट मिलेगा। अब जो 5 मरले के प्लाट हैं उनमें कमर्शियल, पार्क और मस्जिद दी गई है। जो 8 मरले के प्लाट हैं उनमें भी कमर्शियल भी है, इसके बाद मॉस्क भी है और इसके बाद पार्क भी है। अब इसके मैं की फीचर्स की तरफ आता हूँ। जो इसमें की फीचर दिए गए हैं उन की फीचर में सबसे पहला की फीचर ये है कि इसका जो मेन गेट है वो 300 फुट है, यानी कि इसका मेन रोड जो है वो सोसाइटी का वो 300 फुट चौड़ा है। इसके बाद जो रोड दिए गए हैं हर ब्लॉक में कम से कम छोटे से छोटा जो रोड है वो 40 फुट का है। इसमें 50 फुट, 60 फुट, 70, 80, 90 और 100 फुट के रोड जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें
अमेरिका विलास जो है वो भी बनाए जाएंगे, लेकिन अमेरिका विलास जो है उनको सेल नहीं किया जाएगा। वो इसलिए कि जो विजिटर बाहर से आएंगे, जो इस सोसाइटी में जो की फीचर दिए गए हैं, जो लोग बाहर से उनको देखने के लिए आएंगे, उनके वो रेंट आउट करेंगे यहाँ पे। तो वो जो रेंट मिलेगा वो सारे के सारा हॉस्पिटल को जाएगा, जो हॉस्पिटल इधर प्रिपेयर होना है। अब हॉस्पिटल जो है वो पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का इलाज जो है वो फ्री करेगा। इसके बाद इसमें लेक बनाई जाएगी। लेक के साथ ही इसमें गोल्फ कोर्स, 325 कनाल के ऊपर गोल्फ कोर्स जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद गोल्फ कोर्स के साथ आपको 10 मरले के प्लाट्स मिलेंगे। अब ये जो 10 मरले का प्लाट है, जो बंदा गोल्फ कोर्स के साथ वो प्लाट लेता है उसको गोल्फ कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो 5 लाख रुपए है वो फ्री है। बाकी सोसाइटी में कोई भी बंदा गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए उसको 5 लाख रुपए जो है वो पे करना पड़ेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो बनने जा रही है, जिसका नाम ग्रैंड जामिया मस्जिद है। ये 136 कनाल के ऊपर बनेगी, जिसमें 50,000 नमाजी एट ए टाइम नमाज पढ़ सकेंगे। और ये मस्जिद जो है ये दुबई का टच दिया गया है सोसाइटी में। इसके बाद एफल टावर आ जाएगा। एफल टावर 102 कनाल के ऊपर जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। अब इसके बाद ताजमहल। अब ताजमहल जैसा इंडिया में बना हुआ है, बिल्कुल उसी की ही कॉपी जो है वो इस सोसाइटी में बनाई जाएगी। अब ताजमहल जो है वो 100 कनाल के ऊपर जो है वो बनाया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम 246 कनाल के ऊपर जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद सफारी पार्क है। सफारी पार्क 232 कनाल के ऊपर जो है वो प्रिपेयर होगी। डिज्नी वाटर थीम पार्क है। स्काई स्क्रैपर जो है वो प्लाजे बनेंगे। वो प्लाजे ऑफिस जोन में होंगे, जॉगिंग क्लब होंगे, कमर्शियल प्लाजे होंगे जिसमें ऑफिस वगैरह होंगे। और टोटल जो बिजली का निज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का टोटल जो निज़ाम है वो अंडरग्राउंड होगा। सीवरेज का निज़ाम अंडरग्राउंड होगा। और जो रास्ते हैं, जो रोड हैं, वो जिग जैग होंगे। पहाड़ी एरिया में जो है वो जिग जैग रास्ते जब बनेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत मंजर बयान करेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि जो मोटरवे है वो लाहौर से सियालकोट जो टच कर रही है मोटरवे, अब 2023 में ये खारियां को टच करेगी। और खारियां में इसका एक इंटरचेंज जो है वो इस सोसाइटी को दिया जाएगा। जब ये इंटरचेंज इस सोसाइटी को दिया जाएगा तो इस सोसाइटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेन पे ये जीटी रोड से टच कर रहा है और इसके बाद इसका जो इंटरचेंज है वो मोटरवे से टच करेगा M11 के साथ। अब आप ये देखें कि इस सोसाइटी में आपको कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है 5000 घर जो वो बना के दे रहे हैं, ये सोसाइटी के साथ वो लिंक कर रहे हैं। और सोसाइटी को 100 फुट का रोड उधर से जो है वो दिया गया है सोसाइटी में एंट्रेंस के लिए। अब एंट्रेंस के लिए मेन जो रोड है वो 300 फुट चौड़ा है। और जो इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, जो वो गरीबों को घर बनाकर दे रहे हैं, वो रोड 100 फुट चौड़ा है जो सोसाइटी के अंदर आ रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन लोगों का है? इन्वेस्टर को बेनिफिट है। अब आप देखें कि एक प्लाट जब आप किसी एरिया में लेते हैं, अपने एरिया में लोकल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो उसके लिए आपको इकट्ठी जो है वो रकम देना पड़ती है। वो प्लाट आपका 20 लाख का है, 30 का है, करोड़ का है, 2 करोड़ का है, तो वो आपको इकट्ठी रकम देना पड़ती है।
जब आप इकट्ठी रकम देते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको टेंशन बन जाती है ये सारी इकट्ठी रकम देने में। अब उसकी निस्बत सोसाइटी में आ जाए, सोसाइटी का मैं कंपैरिजन करता हूँ। सोसाइटी में जब आप प्लाट लेते हैं तो आपने क्या करना है, आपने डाउन पेमेंट देनी है। जब आप डाउन पेमेंट देते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है, इससे पहले भी आपको डिटेल बता चुका हूँ। अब 5 मरले का जब आप प्लाट लेते हैं तो आपको 3 लाख जो है वो डाउन पेमेंट देना पड़ेगी। अगर 8 मरले का लेते हैं तो 5 लाख डाउन पेमेंट देना पड़ेगी। 10 मरले का लेते हैं तो आपको 6 लाख डाउन पेमेंट देना पड़ेगी। कनाल का लेते हैं तो 8.5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगी। अब जब आप डाउन पेमेंट देते हैं तो डाउन पेमेंट के 2 मंथ के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। अब इंस्टॉलमेंट जो है 5 मरले की 20,000 शुरू हो जाएगी और 8 मरले की 32,000 शुरू हो जाएगी। 10 मरले की आपकी 40,000 जो है वो इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी और एक कनाल की जो है वो 75,000 आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। अब जब आप इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लेते हैं तो आप जब पेमेंट अदा करते हैं, जब आप इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आप थोड़े थोड़े करके पैसे जो है वो आप जो है वो पे करते हैं। देखें कि आपने एक कमेटी शुरू कर ली, जैसे हम एक कमेटी को शुरू करते हैं तो ये भी एक कमेटी है, कमेटी का तर्ज का ये सिस्टम है। यहां पर भी आपने प्लाट की 20,000 जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दी। वो भी 2 मंथ के बाद जब आप प्लाट को बुक करवाते हैं 2 मंथ के बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो देना शुरू कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि 3 साल में आपने अपने प्लाट की इंस्टॉलमेंट देनी है। 3 साल के बाद इस सोसाइटी को जब आप 3 साल के बाद अपनी इंस्टॉलमेंट कवर कर लेते हैं तो फिर वो प्लाट जो है उसकी रजिस्ट्री और उस प्लाट का इंतकाल जो है वो आपके नाम हो जाता है। अब इस सोसाइटी का एक फीचर आप देख लें कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट टोटली कंप्लीट हो जानी है तो प्लाट की रजिस्ट्री और प्लाट का इंतकाल आपके नाम हो जाना है। स्टार्ट में जब आप प्लाट लेते हैं, प्लाट को बुक करवाते हैं तो आपको फाइल दी जाती है। अब उस फाइल के ऊपर जो है आपको पहले दिन, अब इस सोसाइटी में एक बेनिफिट ये भी है, आपको पहले दिन ही आपका प्लाट नंबर दिया जाता है। जी ये आपका प्लाट नंबर है और इतना प्लाट का नंबर है। अब यहां पे आपको ये मसला नहीं है कि पहले आप जो है वो डाउन पेमेंट देते हैं, फिर आपको फाइल मिलती है, उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है जी आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल जो है वेट करें या 5 साल वेट करें। फिर बेल्टिंग होगी, नंबरिंग होगी। जब प्लाट की नंबरिंग होगी, जब प्लाटों की बेल्टिंग होगी तो फिर आपको प्लाट आपका अलाट किया जाएगा। यहां पर यह भी सिलसिला नहीं है, पहले दिन ही आपको आपका प्लाट नंबर जो है वो आपको दिया जाता है। जी ये आपका प्लाट नंबर है। उसके बाद जब आपको प्लाट नंबर आपका मिल जाता है तो फिर उसके बाद ये देखें कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जब आप अपने प्लाट को बाय कर लेते हैं, आपको फाइल मिल जाती है, अब आप प्लाट को सेल करना चाहते हैं, किसी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको कोई भी सोसाइटी जो है वो ट्रांसफर जो फी है वो नहीं पड़ेगी। आपको फ्री जो है आपका प्लाट जो है वो दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि दूसरी सोसाइटियों में आप देखें तो वहां पे आपको जब अपनी फाइल जो है वो ट्रांसफर करना पड़ती है तो क्या होता है, आपको प्रोसेसिंग फी जो है वो अदा करना पड़ती है। इस सोसाइटी में गल्फ रेजिडेंशिया में आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं पड़ेगी। आप जब अपने प्लाट को ट्रांसफ़र करेंगे तो विद ऑफ कास्ट, विद ऑफ ट्रांसफ़र फी, आप जो है विद आउट ऑफ ट्रांसफ़र फी, विद आउट ऑफ प्रोसेसिंग फी, आप अपने प्लाट को इजीली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। फिर अक्सर लोग जो है जिनको हम ये बताते हैं जी आप ऐसा करें कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर
जो है वो प्लाट जो है वो बाई करें। अब जब आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक प्लाट को बाई करती हैं तो 3 साल के बाद जब आपकी इंस्टॉलमेंट कवर हो जानी है तो 15 लाख वाला प्लाट जो है जार है, उसकी वैल्यू बढ़नी है, उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होनी। अब अक्सर जब हम लोगों से कहते हैं तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं जी देखें जी इंस्टॉलमेंट पे हम प्लाट खरीदते हैं, हमें अपने प्लाट का पता नहीं है। तो कुछ ये है कि ये जो नज़रों के सामने प्रॉपर्टी हो उसका तो मुझे पता ही है, हमारे नज़रों के सामने है। अब इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं। जब पहले दिन ये सोसाइटी आपको प्लाट नंबर दे रही है, उसके अलावा इसकी एनओसी जो है ये अप्रूव है, फिजिकली जगह जो है वो मौजूद है, आप उस जगह का फिजिकली विजिट कर सकते हैं, वहां पे जो है वो काम जो है जारी है और आप अपनी आंखों से उस जगह को देख सकती हैं। जगह आपके सामने मौजूद है, जगह का जो है वो एनओसी अप्रूव है। जब सारी फैसिलिटी आप उसको चेक कर लें, सारी गारंटी जो है वो चेक कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल उसके बाद अब हार्म रहता ही नहीं है। ये इंस्टॉलमेंट के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको बहुत इजीली जो है अपना जो पैसा है उसको महफूज कर सकते हैं। अब जब आप प्लाट इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो क्या करते हैं, मंथली आप 20,000, चले मैं 5 मरले के प्लाट के ऊपर बात करता हूँ। जब आप 5 मरले का प्लाट अपना बुक करवा लेते हैं तो उसकी मंथली जो है वो 20,000 आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। जब 1.5 साल गुजरता है तो आपको उसका जो है वो पोजीशन मिल जाती है, वो कब्जा मिल जाता है। अब आप अपने प्लाट जो फर्स्ट डे हमने आपको प्लाट नंबर से दिया है, वो आपको बताया गया जी आपका प्लाट जो है ये 40 फुट पे रोड के ऊपर है या 60 फुट रोड के ऊपर है या 100 फुट रोड के ऊपर है, ये कॉर्नर प्लाट है, ये आपका मस्जिद फेसिंग प्लाट है या पार्क फेसिंग प्लाट है, या आपका ये प्लाट ब्लूवुड रोड जो है जो मेन रोड है 100 फुट रोड के ऊपर है या 80 फुट रोड के ऊपर है। जब आपको पहले दिन ही सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि फिर उसमें कोई भी अबहाम वाली चीज बाकी नहीं बचती। अक्सर लोग कहते हैं जी ये देखें जी फाइलें हम ले लेते हैं फिर हमें पता ही नहीं चलता जी हमारा प्लाट किधर है। जब मैं पहले दिन ही आपको बता रहा हूं कि जी आपका प्लाट नंबर 500 है और ये 500 प्लाट जो 500 नंबर जो प्लाट आपको दिया वो कॉर्नर पे है, वो 100 फुट मेन रोड के ऊपर है। जब पहले दिन ही आपके सामने सारी चीजों को वाज़ेह कर दिया गया, बता दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो बहाम जो है वो रहता ही नहीं है। अब अक्सर दोस्त जो है वो ये सवाल करते हैं, मेरे पास आते हैं प्लाट को बाय करने के लिए, तो वो कहते हैं कि सर ये देखें जी हम आपसे प्लाट खरीद लेते हैं, कल को हमें प्लाट ही ना मिले तो फिर। मेरा भाई जब मैंने फर्स्ट डे आपको प्लाट नंबर बता दिया है, आपको आपके प्लाट का नंबर बता दिया जी ये आपका प्लाट का नंबर है, आपके प्लाट के फ्रंट में इतने फुट रोड चौड़ा है, आपके प्लाट के बैक में ये चीज है, आपके प्लाट के लेफ्ट में ये है, राइट में ये है। जब आपको आपका प्लाट नंबर बताकर आपको उसके सराउंडिंग के बारे में बता दिया जाता है तो मेरा ख्याल है फिर अबहाम जो है वो बाकी नहीं रहता। अब इस प्लाट को जब आप बाय करते हैं तो आप इस प्लाट की इंस्टॉलमेंट जो है वो इजीली पे करते हैं। 3 साल के बाद जब प्लाट आपके नाम जो है वो हो जाता है, इस प्लाट का इंतकाल और प्लाट की रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम हो जाती है, तो 3 साल के बाद एक प्लाट जो 5 मरले का आपको 15 लाख का पड़ा, तो मेरा ख्याल है कि 3 साल के बाद उसका डबल या ट्रिपल तो वो इजीली हो जाता है। आप हाउसिंग सोसाइटी देख लें जो इससे पहले हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, और हाउसिंग सोसाइटी अब शुरू होती है तो शुरू में जो लोग अपने प्लाट को बुक करवा लेते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। वो कैसे, शुरू में ज़ाहिर है ज़मीन होती है,
ज़मीन पे रोड बनने होते हैं, पार्क्स वगैरह का सिस्टम चलना होता है, मस्जिद जो है वो प्रिपेयर होना होती है। ये सारी चीज़ें के बाद जब वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो वाज़ नज़र आना शुरू हो जाती है तो उसके रेट जो है वो अप होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह गल्फ रेजिडेंशिया में जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस वक्त ये 5 मरले का प्लाट, टोटल इसकी जो प्राइस है वो 15 लाख है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर वही आप कैश पे बाय करते हो तो सोसाइटी की तरफ से आपको 10% जो है उसमें से जो है कंसेशन दी जाएगी। अब जब 10% कंसेशन 15 लाख में से आपको मिलती है तो वही कैश पे आपको 13.5 लाख का प्लाट पड़ जाएगा। अब इस सोसाइटी जो है अपनी ये जो प्लाट हैं इनके रेट्स जो है वो अप करने लगी है। 12 अप्रैल से इसके रेट जो है वो अप हो रहे हैं। अब जो लोग अभी इस प्लाट को बुक करवा लेंगे तो नए रेट जो है वो 2 या 2.5 लाख उनको बेनिफिट हो जाएगा। अब सोसाइटी में प्लाट बाय करते ही आपको जो है 5 मरले के ऊपर गालबन 2.5 लाख का जो है वो फायदा हो जाएगा। अब जब हम लोकल प्रॉपर्टी लेते हैं, हम करोड़ रुपया उस पे जो है वो करोड़ पे की एक लोकल प्रॉपर्टी लेते हैं, वो हमारी आंखों के सामने, हम कहते हैं जी ये हमारी आंखों के सामने है, चाहे वो 5-10 साल उसमें कोई जो है वो इंक्रीजिंग ना आए या उसके रेट में कोई फर्क ही ना पड़े। अब जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सोसाइटी ने आपको सारी सहूलियात देनी होती हैं, सारी फैसिलिटीज देनी होती हैं। इनमें फैसिलिटी कोई भी बंदा जो है किसी एरिए में, गांव से किसी एरिए अच्छे में रहने की ख्वाहिश करता है तो वो चाहता है कि मैं जिस एरिए में जाऊं वहां पे मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छा माहौल जो है वो ये हो कि वहां पे एजुकेशन जो है वो प्रॉपर हो। तो गल्फ रेजिडेंशिया में स्कूल, कॉलेजेस, 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्किंग में आएंगी, जो बनने जा रही हैं। इसके बाद ये होता है जी, अल्लाह माफ़ करे, कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हमें ये होता है जी हमें हॉस्पिटल की, किसी अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिले। तो इस सोसाइटी में इंटरनेशनल लेवल का वो हॉस्पिटल जो है वो भी बनने जा रहा है। उसके बाद ये होता है जी हमारे जहाँ पर हम रहें वहाँ पे हमें एक पुरसकून माहौल मिले। गल्फ रेजिडेंशिया में आपको आपके ख्याल के मुताबिक ही एक अच्छा माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जिस माहौल में आप रहते हैं, आप कहते हैं वो माहौल साफ सुथरा हो, तो सोसाइटी जो होती हैं वो एक आपको बहुत अच्छा माहौल देती हैं, जिसमें आपको सिक्योरिटी का माहौल मिल जाता है, उसके अलावा सफाई का माहौल मिल जाता है। तो फिर इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट ये है कि इस सोसाइटी में कम से कम जो छोटे से छोटा रोड है वो 40 फुट का रोड है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी हैं। आप गल्फ रेजिडेंशिया का विज़िट करें और हमारे ऑफिस का भी विज़िट करें। फेयर डील्स मार्केटिंग कंपनी डस्का ब्रांच की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो कंपनी है फेयर डील्स मार्केटिंग कंपनी, आप हमारे पास आएँ और मज़ीद मालूमात हमसे लें। इंशाल्लाह आपको इस सोसाइटी में जब आप अपना प्लाट बुक करवा लेंगे तो आपको आने वाले वक्त में अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह आप जो हैं कॉन्फिडेंस के साथ आप जो हैं इंशाल्लाह इस प्लाट को ख़रीद के एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे और फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।